बस इतना समझें, 7 मुहर्रम शरीफ आई, नबी के घर वालों पर पानी बंद हुआ। 8 गुजर गई, 9 गुजरी, 10 की सुबह आ गई। 10वीं शब में क्या हुआ ये आपने बार बार कई लोगों से सुना है। सुबह का वक्त हुआ, फजर की अजान का वक्त आया। मेरे हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर से कहा, अकबर जी बाबा, बेटे फजर की अजान पढ़ो। हजरत अली अकबर उठे, फजर की अजान पढ़ी। जानते हो, जब 10वीं शब आई थी, मेरे हुसैन ने सबको इकट्ठा करके कहा था, सारे लोग आज की रात अपने रब को मना लें। सब अपने अपने खेमों में अपने रब की इबादत में मसरूफ हो जाएं। उसी बीच जब हर खेमे से कुरान की आवाज आ रही थी, हुसैन की सबसे छोटी शहजादी, जिनकी उम्र तारीख में 7 साल भी है, 4.25 साल भी है, दोनों रिवायतें हैं। एक रिवायत में 7 साल उम्र है, एक रिवायत में 4.25 साल उम्र है। सैयदा ज़ैनब को कुरान पढ़ते देखा, उठी बाबा के खेमे में गई, अपने वालिद से जाके कहने लगी, अब्बू जी आज सब कुरान पढ़ रहे हैं, मेरा भी जी चाहता है मैं भी कुरान पढ़ूं। हुसैन फरमाते हैं, बेटी तयम्मुम करो, तुम्हें कुरान हम पढ़ाते हैं। हुसैन ने बेटी को सूरे फातिहा पढ़ाई। पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आए, रोने लगे। बेटी ने कहा, बाबा आज बेटी को कुरान शुरू कराया है, रोए क्यों हैं? फरमाने लगे, सकीना मैं नहीं जानता, शुरू तो मैंने कराया है, खत्म कौन कराएगा। बेटी को कुरान पढ़ाया, फजर की अजान हुई। हजरत अली अकबर से हुसैन ने यह भी फरमाया था, बेटे जाओ मैदान का जायजा लेकर के आओ। हजरत अली अकबर मैदान में गए। जानते हैं, मैदान में हजरत अली अकबर गए तो किसी की हिचकियों की आवाज हजरत अली अकबर के कानों तक आई। आपने उस तरफ रुख किया, करीब गए, जाके देखा कोई खातून है, सर पे चादर है, सर से लेके पैरों तक पर्दा है, हाथ में दुपट्टे का कोना है, करबला की जमीन साफ कर रही है। आपने जाकर के पूछा, खातून कौन हो और यहां क्यों आई हो और क्या कर रही हो? 3 मरतबा हजरत अली अकबर ने जवाब दिया, सवाल किया, कोई जवाब न मिला। वापस गई, जाके बाबा ने पूछा क्या हुआ, पूरा हाल बयान किया। सुनकर के इमाम हुसैन की आंख में आंसू आए, रोने लगे। अली अकबर ने कहा, बाबा क्यों रोए? मैंने तो कुछ कहा नहीं। फरमाने लगे, अकबर जिस खातून को तुमने रोते देखा है वो कोई और नहीं, मेरी मां फातिमा ज़हरा है, और वो इसलिए करबला की खाक को साफ कर रही है कि कल यहां मेरा हुसैन घोड़े से नीचे आएगा, उसके बदन में कोई कंकर या पत्थर न चुभ जाए, इसलिए अपने दुपट्टे से उस जगह को साफ कर रही है। फजर की अजान हुई, नमाज से फारिग हुए। अहले बैत अत्हार की फरागत के बाद अब सुने, यजीद की जानिब से ऐलान हुआ अमर इब्ने साद की तरफ से। सबसे पहला तीर अमर इब्ने साद ने चलाया और चलाने के बाद अपनी फौज से कहा था, गवाह रहना, हुसैन के खेमे पे पहला तीर मैंने चलाया है। कौन है ये? अमर इब्ने साद। किसका बेटा है? हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा। किसका? बोले, साद इब्ने अबी वक्कास का। और जानते हो ये साद कौन है? जंग का मौका है, मेरे हुजूर दुश्मनों के नरगे में घिरे, आका जख्मी है, तो हजरत साद इब्ने अबी वक्कास हुजूर के आगे सीना करके खड़े हुए। जो तीर आता था अपने ऊपर लेते थे, कभी हाथ पे, कभी कांधे पे, और इनके पीछे मुस्तफा हैं,
आका करीम ने अपनी कमान दी और अपने हाथ से तीर देते, फरमाते थे इरमी या साद, साद तीर तुम चलाओ। हुजूर की अजमत पे खुदा की कसम, कायनात की सारी दुनिया की माएं कुर्बान हो जाएं, लेकिन साद इब्न अबी वक्कास वो है जिनको मुस्तफा तीर देते जाते थे और ये कहते जाते थे इरमी साद, इरमी या साद, फिदा का भी वो उम्मी, ए साद तीर चला, सारे जमाने के माँ बाप मोहम्मद पे कुर्बान हो, लेकिन मोहम्मद के माँ बाप साथ तुझ पे कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, जिक्र इमाम हुसैन। इनका बेटा अमर इब्ने साद है, पहला तीर चलाया। अल्लाह अकबर। जानते हो पहला तीर चलाने के बाद कहा है कोई, हुसैन तो भेजो। जब सबसे पहला ऐलान हुआ ना, अब जरा दिल थाम के सुन, सबसे पहला ऐलान हुआ, मेरे इमाम ने जाने का इरादा किया तो सबसे पहले इमाम के कदमों पे कोई और नहीं, वो 72 साल का बूढ़ा यार खड़ा था, जिसको हबीब इब्ने मज़ाहिर कहा जाता है। लाठी टेकते हुए आए, आका हुसैन इजाजत दें। मेरे हुसैन ने फरमाया हबीब तू बूढ़ा है, तू लाठी के सहारे से आया है, जब वापस खेमे में चला जा। अल्लाह अकबर। कहने लगे हुसैन मेरी बूढ़ी, मुझ बूढ़े की सफेद दाढ़ी देख के इसलिए नहीं भेज रहे कि लोग कहेंगे इनकी जमात में कमजोर रह गए हैं। कहा अगर ये इरादा है तो अपनी तलवार हुसैन के कदमों में रख के कहा, फिर ऐसा कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तलवार मेरी ले, मेरी गर्दन भी कलम कर दीजिए। मेरे हुसैन ने फरमाया चाहते क्या हो? कहा बस आखिरी बार अपने हाथ से मुझे घोड़े पे सवार कर दें। सुने, अपने हाथ से घोड़े पे सवार कर दें। मेरे हुसैन ने कहा लाओ, मेरे 72 साल के यार का घोड़ा लाओ। घोड़ा लाया गया। हुसैन ने फरमाया सवारी आ गई। कहने लगे हुजूर अभी नहीं। कहा फिर? कहा जरा एक कदम पीछे हटाइए। मेरे हुसैन ने कदम पीछे हटाया। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने वही बचपन वाली याद, कदम के नीचे की मिट्टी उठाई, सर पे डाली। कहने लगे अब मुझे बिठा दें। हुसैन ने घोड़े पे हबीब को बिठाया, रो के देखा हुसैन के चेहरे को। कहने लगे एक बार अपने हाथ से तलवार थमा दीजिए। मेरे हुसैन ने तलवार थमाई है, लगाम घोड़े की पकड़ाई, खुदा हाफिज कहा, हबीब ने एड़ लगाई। अमर इब्ने साद के 30,000 के लश्कर के सामने अल्लाह अकबर। जब हबीब इब्ने मज़ाहिर पहुंचे हैं, टट्टा लगा के लोगों ने कहा था देखो वो आ रहा है, 72 साल का बूढ़ा, ये तो सवारी पर बैठ भी नहीं सकता है, ये मुकाबला क्या करेगा, इसकी हिम्मत क्या है, इसमें ताकत क्या है। जब लोगों ने ताने दिए, अल्लाह अकबर, हबीब को जोश आया, फरमाने लगे बातें ना कर, हिम्मत है तो मुकाबला कर, अभी पता चलेगा, जान जाओगे तुम और हो हम और हैं। अल्लाह अकबर, मुकाबला कर, पता चलेगा। ये कहा ना तो अमर इब्ने साद ने कहा जाओ कोई इस बूढ़े का काम तमाम करके आओ। लेकिन ये बूढ़ा कोई आम न था, हुसैन के टुकड़ों पे पलने वाला नौकर था, हुसैन के टुकड़ों का पलने वाला था। 2 यजीदी आगे आए, पलक झपकते ही सरतन से जुदा थे। फिर 2 आए, फिर काटे, इस बूढ़े ने 12 काट डाले। फिर फैसला ये हुआ, एक कहने लगा सुनो, हुसैन ने भी तो हमारा एक ले लिया है, हमारा हुर तो इनकी तरफ चला गया, अब ऐसा करो ना एक इनका हम भी ले लें। कहा कैसे? का बूढ़ा है, प्यासा है, पानी का लालच देंगे तो आ जाएगा। अमर इब्ने साद ने कहा यार मुझे नहीं लगता। कहा क्यों? कहा जब ये 3 दिन से नहीं आए तो अब कैसे आ सकते हैं? जब 3 दिन से नहीं आए तो अब कैसे आ सकते हैं? एक ने कहा ना इजाजत तो दे। अमर इब्ने साद ने कहा चल तेरी मर्जी है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा ना तेरी मर्जी है, एक यजीदी ने पानी का प्याला हाथ में लिया, लश्कर की सबसे थोड़ा सा आगे खड़ा होके कहने लगा सुनो,
हबीब तुम्हारी उम्र 72 हो चुकी है, कमर झुक गई है, बाल सफेद हो गए हैं, तुम्हारे बुढ़ापे पे तरस आता है। हुसैन ने तो पानी नहीं पिलाया, आओ हमारी तरफ आ जाओ, ये पानी भी देंगे और इसके अलावा तुम्हें हम कहीं की गवर्नरी भी दे देंगे, कहीं की हुकूमत भी देंगे, दौलत भी देंगे, शोहरत भी देंगे, ऐश की जिंदगी काटोगे। जब इतनी बात कही हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपनी तलवार नियाम में डाली। जैसी तलवार नियाम में आई है उसने मुस्कुरा के करवट वालों को देखा, कहने लगा देखा ये मेरी बातों में आ गया है। हबीब ने आहिस्ता से घोड़ा आगे बढ़ाया। जब हबीब का घोड़ा आगे बढ़ा, अब उस यजीदी ने सोचा कि लगता है ये पानी के लालच में आ गया है। वो अभी अपनी सबसे थोड़ा सा आगे बढ़ा। जैसी आगे बढ़ा है हबीब की सवारी के करीब पहुंचा, यूं प्याला उठा के कहने लगा लो हबीब पानी पियो। जैसी प्याला उठाया है हबीब इब्ने मज़ाहिर ने एक निगाह प्याले पे डाली, दूसरी निगाह हुसैन के खेमे पे डाली, टोकर इतनी जोर से मारी कि पानी का प्याला उसके सर पे लगा जो लेके आया था। फरमाया नादान तू जानता नहीं है अबे गम और है तुम और हो। अल्लाहु अकबर। फरमाने लगे हम और हैं तुम और हो। सब पीछे हट गए। कहने लगे बूढ़ा न समझना, हुसैनी है, एक एक करके मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। कहां है वो बदबख्त जो कहते हैं हुसैन मजबूर था। खुदा की कसम अगर मेरे हुसैन चाहते तो तनहा अकबर काफी थे दुनिया भर के लिए। तनहा अकबर काफी थे। और अभी झलक दिखाऊंगा मैं आपको, चले। अल्लाहु अकबर। फिर सबने जब तीर बरसाए, तीर बदन में लगे। हबीब घोड़े से नीचे आए, कहने लगे यार अपने 72 साल के यार को संभालो। मेरे हुसैन आए, हबीब को तलाश किया, पहुंचे वहां जहां हबीब इब्ने मुज़ाहिर थे। और जब गोद में सर रखा, कहने लगे मेरे यार तूने खूब यारी निभाई है। अल्लाहु अकबर। अब हबीब के जुमले सुनना। हबीब इब्ने मुज़ाहिर कहते हैं हुसैन मेहरबानी करो। कहा क्या? जरा मुझे मेरा सर गोद से नीचे रख दो, फिर जरा पीछे हट जाओ। आखिरी बार आपने पैरों की मिट्टी उठाई, माथे पे लगा के कहने लगे यार अब तक तो यारी सच्ची रही है, मेरा एक काम कर दो ना। कहा कौन सा? कहा याद है जब हुजूर ने हाथ में हाथ लेके कहा था या अल्लाह मैं हबीब से राजी हूं, तू भी मेरे हबीब से राजी हो जा। कहते हुसैन एक जमाना बीत गया, आज मेरा जी चाहता है कि मेरा रुख मदीने की तरफ कर दो और अपना भी रुख मुस्तफ़ा की तरफ करो और हुजूर से बस इतना कह दो या रसूल अल्लाह हबीब से मैं भी राजी हूं, आप भी राजी हो जाइए। अल्लाहु अकबर। ये यारी निभाई। आज भी करबला शरीफ आप जाइए तो मेरे हुसैन की बारगाह में जाने से पहले मजार हबीब का पड़ता है। आज भी कदमों में दफन है, गोया आज भी खातिम कदमों में है। आका से मुलाकात बाद में होती है, हबीब जैसे नौकर से मुलाकात पहले हुआ करती है। आज भी कदमों में लेटे हैं। अल्लाहु अकबर। बहुत सारे शहीद हुए। हजरत मुस्लिम बिन सजा, बहुत से लंबी लिस्ट है। आखिरकार जब जानिसार जामे शहादत बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती
मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें वाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। एक बार और बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, बानियान जलसा और जुमला रज़ा नगर के बसने वाले छोटे बड़े हर फर्द को कि आपकी ये मेहनतें और कोशिशें अपनी तमाम तर खूबियों के साथ अपनी कामयाबियों की मंजिल की तरफ रवा दवा है। बिहम्दिही ताला आज का ये अज़ीमुश्शान 8वां इजलास है। रब का फजल है कि जितने आशिक यकीनन पहले दिन आए थे आज तक उससे ज्यादा तो हुए हैं लेकिन कम नहीं हुए हैं। अब जब आपने मेरी आदत बिगाड़ ही दी है बोल बोल के, तो कम से कम थोड़ा दिल से बोल लिया करें। माशाअल्लाह हमारे मजमे ने आदत ऐसी बना दी हमारी कि अब आप ना बोलो तो मज़ा ही नहीं आता, समझ में नहीं आता मैं आपको सुनाने आया हूं कि आपको सुनने आया हूं। ये जो हल्की सी सुभान अल्लाह रह जाती है ना, तो जैसे वो छीप के धब्बे हो जाते हैं ना कहीं कहीं बदन पे, तो वैसे कहीं थोड़ी सी सुभान अल्लाह इधर से आ गई, थोड़ी सी यहाँ से, थोड़ी सी ऐसे घूम जाती है। मजा तो तब है ना सुभान अल्लाह का पूरा तूफान एक साथ उठा करे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये मेंबर शरीफ पर करम फरमा लोगों की जमात है और ये मेरे सामने भी जितने भी बैठे हैं करबला वाले हुसैन के दीवाने बैठे हैं। मैं बूंद कोई कोई गिर रही है तो मैं बादल को देख रहा था, मैं सोच रहा था जोर तुझ में ज्यादा है या जोर इन में ज्यादा है। अगर मशीन का खतरा ना हो तो मैं इसे चैलेंज करता और मैं इससे कह देता जितना बरसना हो आज बरस ले, और देख तुझ में ज्यादा दम है या हुसैन वालों में ज्यादा दम है। इंशाअल्लाह अगर मशीन का खतरा ना हो ना इसके बंद होने का, तो अगर ये पूरी रात भी बरसेगा ना तो आशिक उठने वाले, अल्लाह सलामत रखे, आशिक उठने वाले। चलो इससे पूछते हैं, चल तू ही बता, आज जरूरत नहीं तो आज बरस रहा है, जब करबला में जरूरत थी तब नहीं बरसा था। अगर बरसना था तो थोड़ा सकीना के खेमे पे बरस जाता, अगर बरसना था तो थोड़ा असगर के होठों पे बरसता। क्यों नहीं बरसा? तो आज भी आवाज आती है नादान, मैं कल नहीं बरसा था उसमें भी राज था, आज बरस रहा हूं इसमें भी राज है। कल इसलिए नहीं बरसा था मैं ये देखूं कि ये हुसैन का नाम लेने वाले प्यास से हार के भाग तो नहीं जाएंगे,
मैं इसलिए नहीं बरसा ताकि दुनिया जान ले कि हुसैन वालों को जान से ज्यादा हुसैन प्यारा है। और आज इसलिए बरस रहा हूं ताकि ये देखूं ये हुसैनी कहीं मुझसे डर के तो नहीं भाग जाएंगे। तो हम कहते हैं बरस जितना बरसना है, आज जितना तू बरसेगा उतना की डट के इंशाअल्लाह ये हुसैनी मजमा बरसेगा। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। आज तो मेरा कलंदर भी आया हुआ है। कल भाई अब्दुल मजीद नहीं थे तो मुझे महफिल थोड़ी आगे से खाली खाली लगी थी, लेकिन अल्लाह उस जवान को सलामत रखे जिसने उधर से नारे लगाए थे। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, नारे की जिम्मेदारी सिर्फ आगे वालों की नहीं है, पीछे वालों की भी है कि नहीं? आशिकियां हम सबसे जिगरदार मिलेंगे, जीने के लिए मरने पे तैयार मिलेंगे, तैयार मिलेंगे। कट जाए ज़बान इश्क मगर खत्म न होगा।